अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जोग्राफ़ी लर्निंग क्लास के ज़रिए HSC बोर्ड के ज़रिए फ़राहम करदा जोग्राफ़िया के क्वेश्चन बैंक का तीसरा सवाल फ़र्क लिखिए हल करने की कोशिश करेंगे। तलबा व तालिबात, जोग्राफ़ी के हलशुदा क्वेश्चन बैंक को अपनी नोटबुक में लिखिए। इन क्वेश्चन बैंक के अलावा हर सबक के मश्क़ी सवालात की भी तैयारी कीजिए। तो चलिए तलबा तालिबात, जोग्राफ़ी के क्वेश्चन बैंक का तीसरा सवाल फ़र्क लिखिए हल करेंगे। इसमें नंबर 1 मरकज़ी बस्तियाँ और खत्ती बस्तियाँ। मरकज़ी बस्तियाँ में नंबर 1, मरकज़ी बस्तियाँ किसी मरकज़ी शहर या किसी मरकज़ के गिर्द आबाद होती हैं। खत्ती बस्तियों में नंबर 1, खत्ती बस्तियाँ सड़कों, रेल रास्तों और नदी के दोनों जानिब आबाद होती हैं। नंबर 2, मरकज़ी बस्तियों में मकानात मरकज़ से बाहर की जानिब फैलते चले जाते हैं। खत्ती बस्तियों में नंबर 2, मकानात सड़कों के गिर्द खत्ती सिमत में फैलते चले जाते हैं। नंबर 3, मरकज़ी बस्तियों को ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे एक मरकज़ी हिस्से से चारों सिमत में मकानात फैलते चले गए हैं। खत्ती बस्तियों में नंबर 3, इन बस्तियों को ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे दो कतारों की शक्ल में मकानात फैलते चले गए हैं। मरकज़ी बस्तियों में नंबर 4, मरकज़ी बस्तियों का मरकज़ कोई मजहबी मकाम भी हो सकता है। खत्ती बस्तियों में नंबर 4, खत्ती बस्तियाँ सड़कों, रेल रास्तों और नदी के दोनों किनारे से फैलते हैं। फ़र्क लिखिए का दूसरा, इब्तदाई माशी सरगर्मियाँ और सलासी माशी सरगर्मियाँ। इब्तदाई माशी सरगर्मियों में नंबर 1, इब्तदाई माशी सरगर्मियों के ज़रिए इंसान बराह रास्त कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करता है। सलासी माशी सरगर्मियों में नंबर 1, इन सरगर्मियों में अशिया की तकसीम कारी होती है। ये सरगर्मियाँ ज़्यादातर खिदमात पर मुश्तमिल होती हैं, इसीलिए इन्हें खिदमाती पेशे भी कहा जाता है। इब्तदाई पेशों में नंबर 1, ग़िज़ाजोई, शिकार, जंगलात की कटाई, माहीगिरी, कानकुनी, मवेशी पालन और काश्तकारी, इन सब का शुमार इब्तदाई माशी सरगर्मियों में होता है। सलासी माशी सरगर्मियों में दूसरा, तिजारत, बैंककारी, अशिया की तकसीम कारी, मवासिलात वगैरह, इन सब का शुमार सलासी सरगर्मियों में होता है। इब्तदाई माशी सरगर्मी में तीसरा, इब्तदाई माशी सरगर्मियाँ कुदरती वसाइल की दस्तियाबी पर मुनहसर होते हैं। सलासी माशी सरगर्मियों में तीसरा, ये इब्तदाई और सानवी माशी सरगर्मियों पर मुनहसर होती हैं। इब्तदाई माशी सरगर्मियों में चौथा, ये सरगर्मियाँ सानवी और सलासी सरगर्मियों के लिए खाम माल मुहैया करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। सलासी माशी सरगर्मियों में चौथा, ये सरगर्मियाँ इब्तदाई और सानवी सरगर्मियों के लिए खिदमाती सहूलियात फ़राहम करने का सबसे अहम ज़रिया है। फ़र्क लिखिए का तीसरा, सानवी माशी सरगर्मियाँ और सलासी माशी सरगर्मियाँ। सानवी माशी सरगर्मियों में नंबर 1, ये इब्तदाई माशी सरगर्मियों पर मुनहसर होती हैं। सलासी माशी सरगर्मियों में नंबर 1, ये इब्तदाई और माशी सरगर्मियों पर मुनहसर होती हैं। सानवी माशी सरगर्मियों में नंबर 2, इन सरगर्मियों के लिए खाम माल इब्तदाई माशी सरगर्मियों से हासिल की होता है। सलासी माशी सरगर्मियों में नंबर 2, इन सरगर्मियों के लिए तैयारशुदा माल सानवी सरगर्मियों से हासिल होता है। सानवी माशी सरगर्मियों में नंबर 3, इन सरगर्मियों में खाम माल पर मुख्तलिफ़ किस्म के सनती आमाल करके उन्हें ज़्यादा पायदार, कीमती, फ़ायदेमंद और काबिल इस्तेमाल बना दिया जाता है। सलासी माशी सरगर्मियों में नंबर 3, इन सरगर्मियों में तैयारशुदा माल बाज़ार और बंदरगाहों तक पहुँचाया जाता है। सानवी माशी सरगर्मियों में नंबर 4, इनमें मशीनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। हर किस्म की सनतों का शुमार सानवी सरगर्मियों में होता है। सलासी माशी सरगर्मियों में नंबर 4, इनमें बड़े पैमाने पर आमद रफ्त के मुख्तलिफ ज़राए का इस्तेमाल होता है। तिजारत, बैंककारी, अशिया की तकसीम कारी, मवासिलात वगैरह, इन सब का शुमार सलासी सरगर्मियों में होता है। सलासी माशी सरगर्मियों में नंबर 4, इन सरगर्मियों का तैयारशुदा माल सलासी सरगर्मियों में काम आता है। सलासी माशी सरगर्मियों में नंबर 5, इन सरगर्मियों में अशिया की तकसीम कारी होती है। ये सरगर्मियाँ ज़्यादातर खिदमात पर मुश्तमिल होती है, इसीलिए इन्हें खिदमाती पेशे भी कहा जाता है। सलासी माशी सरगर्मियों में नंबर 6, इन सरगर्मियों पर असरअंदाज होने वाले तबई अवामिल जैसे ज़मीन की साख, आबो हवा, खाम माल की दस्तियाबी, मादनी ज़खायर, पानी की दस्तियाबी वगैरह और माशी अवामिल मसलन सरमाया, मजदूर, आमद रफ्त के ज़राए, हुकूमत की पॉलिसियाँ, तवानी के वसाइल, बाज़ार वगैरह। सलासी माशी सरगर्मियों में नंबर 6, इन सरगर्मियों पर असरअंदाज होने वाले माशी अवामिल जैसे आमद रफ्त के ज़राए, बाज़ार, हुकूमत की पॉलिसियाँ वगैरह हैं।
सानवी माशी सरगर्मियों में नंबर 7, इन पेशों से मुंसलिक अफराद की उजरत निस्बतन औसत होती है। सलासी माशी सरगर्मियों में नंबर 7, इस पेशे से मुंसलिक अफराद की उजरत ज़्यादा होती है। फ़र्क लिखिए का नंबर 4, तौसीई एहराम और मुस्तहकम एहराम। तौसीई एहराम में नंबर 1, इसका बुनियादी हिस्सा चौड़ा और बालाई हिस्सा तंग होता है। मुस्तहकम एहराम में नंबर 1, इसका बुनियादी हिस्सा तंग और बालाई हिस्सा कम चौड़ा होता है। तौसीई एहराम में नंबर 2, ये एहराम ज़्यादा उम्र के ग्रोह में शरह अमवात ज़्यादा ज़ाहिर करता है। मुस्तहकम एहराम में नंबर 2, ये एहराम नौजवानों की आबादी ज़्यादा और बूढ़ों की आबादी कम ज़ाहिर करता है। तौसीई एहराम में नंबर 3, ये एहराम शरह पैदाइश और शरह अमवात दोनों ज़्यादा ज़ाहिर करता है। मुस्तहकम एहराम में नंबर 3, ये एहराम शरह अमवात और शरह पैदाइश कम ज़ाहिर करता है। तौसीई एहराम में नंबर 4, ये तरक्की पजीर मुल्कों की आबादी को ज़ाहिर करता है। मुस्तहकम एहराम में नंबर 4, ये तरक्की याफ्ता मुल्कों की आबादी को ज़ाहिर करता है। तौसीई एहराम में नंबर 5, इसमें औसत उम्र की शरह कम होती है। मुस्तहकम एहराम में नंबर 5, इसमें औसत उम्र की शरह ज़्यादा होती है। फ़र्क लिखिएगा नंबर 5, इंजज़ाबी अवामिल यानी कशिशी अवामिल और फिशारी अवामिल। इंजज़ाबी अवामिल में नंबर 1, किसी इलाके में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की सलाहियत रखने वाले अवामिल को कशिशी या इंजज़ाबी अवामिल कहते हैं, जिसमें लोग खुशी से हिजरत करते हैं। फिशारी अवामिल में नंबर 1, किसी इलाके से लोगों को दूर ढकेलने की सलाहियत रखने वाले अवामिल को फिशारी अवामिल कहते हैं, जिसमें लोग मजबूर होकर हिजरत करते हैं। इंजज़ाबी अवामिल में नंबर 2, किसी इलाके में बेहतर रोज़गार, बेहतर मियार ज़िंदगी, सेहत अफ़ज़ा मकामात और आला तालीम की सहूलियात कशिशी अवामिल की मिसालें हैं, जिसमें लोग इन अवामिल की तरफ राग़िब होते हैं। फिशारी अवामिल में नंबर 2, किसी इलाके में कुदरती आफ़ात जैसे सैलाब, कहत, ज़लज़ला, वबाई अमराज या बीमारियाँ, सियासी असबाब, जंगें वगैरह फिशारी अवामिल की मिसालें हैं, जिसमें लोग इन अवामिल की वजह से इंसान दूसरे मकामात को जाने पर मजबूर होते हैं। इंतज़ामी अवामिल में नंबर 3, इन अवामिल की वजह से किसी इलाके के दस्तियाब वसाइल पर दबाव पड़ता है। फिशारी अवामिल में नंबर 3, इन अवामिल की वजह से किसी इलाके के दस्तियाब वसाइल पर दबाव नहीं पड़ता। इंतज़ामी अवामिल में चौथा, बेहतर रोज़गार के लिए लोगों का मुख्तलिफ़ शहरों की जानिब हिजरत करना इंतज़ामी अवामिल की मिसाल है। फिशारी अवामिल में नंबर 4, आलूदगी या ट्रैफ़िक की वजह से लोगों का शहरों से दूर हिजरत करना फिशारी अवामिल की मिसाल है। फ़र्क लिखिए का छठा, देही इलाका और शहरी इलाका। देही इलाके में नंबर 1, ऐसा इलाका जिसके अतराफ़ काबिल काश ज़मीन हो और वहाँ के लोग ज़राअत और दीगर इब्तदाई पेशों में मसरूफ़ हों तो उसे देही इलाका कहते हैं। शहरी इलाके में नंबर 1, समाजी गैर मुतजानिस अफराद की बड़ी गुंजान और मुस्तकिल आबादी को शहरी इलाका कहते हैं। देही इलाके में नंबर 2, देही इलाका 5000 से कम आबादी और 75% से ज़्यादा लोग ज़राअत या काश्तकारी से मुंसलिक पेशों में मसरूफ़ होते हैं। शहरी इलाके में नंबर 2, शहरी इलाके में 5000 से ज़्यादा आबादी और 75% से ज़्यादा लोग सानवी और सलासी पेशों में मसरूफ़ होते हैं। देही इलाके में नंबर 3, देही इलाके में लोग कुदरती माहौल में रहते हैं। शहरी इलाके में नंबर 3, शहरी इलाके में लोग मसनवी माहौल में रहते हैं। देही इलाके में नंबर 4, देही इलाके में इंतज़ामी निज़ाम ग्राम पंचायत के ज़रिए होता है। शहरी इलाके में चौथा, शहरी इलाके में इंतज़ामी निज़ाम कारपोरेशन या म्यूनसिपालिटी के ज़रिए होता है। फ़र्क लिखिए का सातवां, गश्ती ज़राअत और बागाती ज़राअत। गश्ती ज़राअत में नंबर 1, इस किस्म की ज़राअत में कबायली जंगलाती इलाके को जला देते हैं और उसकी राख में बीज बोते हैं। सिर्फ 2 या 3 साल तक की पैदावार हासिल होती है। बागाती ज़राअत में नंबर 1, इस किस्म की काश्तकारी में फसलों की शक्ल में पौधे और दरख्त लगाए जाते हैं और 10 से 15 साल तक पैदावार ली जाती है। गश्ती ज़राअत में नंबर 2, खेतों की जसामत बहुत छोटी होती है और पैदावार बहुत कम होती है। बागाती ज़राअत में नंबर 2, खेतों की जसामत बहुत बड़ी होती है और पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। गश्ती ज़राअत में नंबर 3, इसमें सिर्फ ग़िज़ाई फसलें उगाई जाती हैं। बागाती ज़राअत में नंबर 3, इसकी अहम फसलें चाय, कॉफ़ी, कोको, काजू, अनानस, रबर और गरम मसाले वगैरह हैं। गश्ती ज़राअत में नंबर 4, इस काश्तकारी की वजह से जंगलाती वसाइल कम होते जा रहे हैं और मिट्टी की उरियाकारी होती है। बागाती ज़राअत में नंबर 4,
इसकी वजह से जंगलाती वसाइल और मिट्टी की उरियाकारी नहीं होती। गश्ती ज़राअत में नंबर 5, ये ख़ास तौर पर एशिया के हराई इलाकों, जुनूब मशरक़ी एशिया, वस्ती और जनूबी अमेरिका और अफ्रीका के जंगलाती इलाकों में की जाती है। बागाती ज़राअत में नंबर 5, ये ख़ास तौर पर जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक, वस्ती अफ्रीकी ममालिक, जनूबी अमेरिका के कुछ ममालिक, ब्राज़ील, जज़ायर, गुरबुल हिंद, थाईलैंड, वियतनाम और फ़िलिपाइन में की जाती है। फ़र्क लिखिए का 8वां, लकड़ियों की कटाई का पेशा, माहीगिरी का पेशा। लकड़ियों की कटाई का पेशा, इसमें नंबर 1, लकड़ियों की कटाई का पेशा एक इब्तदाई माशी सरगर्मी है जिसमें मुख्तलिफ जंगलाती इलाकों से लकड़ियाँ काटी जाती हैं। सबसे ज़्यादा लकड़ियों की कटाई मुंतक़ा मोतला के सनोवरी जंगलात में की जाती है। माहीगिरी में नंबर 1, माहीगिरी भी एक इब्तदाई माशी सरगर्मी है जिसमें झीलों, दरियाओं और समंदरों से आबी जानदार, ख़ास तौर पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। बड़े पैमाने पर माहीगिरी समंदरों में की जाती है। लकड़ियों की कटाई के पेशे में नंबर 2, लकड़ी काटने के पेशे पर तबई और माशी अवामिल असरअंदाज होते हैं। माहीगिरी में नंबर 2, माहीगिरी की सरगर्मी पर तबई व माशी दोनों ही अवामिल का असर होता है। लकड़ियों की कटाई के पेशे में नंबर 3, इससे हासिल होने वाले लकड़ियों का इस्तेमाल फर्नीचर, खिड़कियाँ, दरवाजे, कागज़ और जहाज़ बनाने के लिए किया जाता है। माहीगिरी में नंबर 3, माहीगिरी से हासिल शुदा मछलियाँ ग़िज़ा और अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। लकड़ियों की कटाई के पेशे में नंबर 4, लकड़ियों की कटाई में बड़े पैमाने पर मशीनों और जदीद तकनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। माहीगिरी में नंबर 4, माहीगिरी से हासिल होने वाली मछलियाँ फनापज़ीर खाम माल होता है। ये फ़ौरन बाज़ार तक पहुँचाना ज़रूरी होता है, नहीं तो उसे सर्द खानों में महफूज कर दिया जाता है। लकड़ियों की कटाई के पेशे में नंबर 5, रूस और कनाडा दुनिया के लकड़ियाँ बरामद करने वाले 2 अहम ममालिक हैं। माहीगिरी में नंबर 5, ग्रांड बैंक और डोगर बैंक दुनिया के बेहतरीन माहीगिरी के मैदानी इलाके हैं। फ़र्क लिखिए में 9वां, आरज़ी हिजरत और मुस्तकिल हिजरत। आरज़ी हिजरत में नंबर 1, आरज़ी हिजरत मुख्तसर अरसे के लिए होती है, मसलन साल, 6 महीने, 4 महीने के लिए होती है। मुस्तकिल हिजरत में नंबर 1, मुस्तकिल हिजरत तवील अरसे के लिए होती है, मसलन 10 साल या 20 साल के लिए होती है। आरज़ी हिजरत में नंबर 2, ये मौसमी होती है, मसलन कुछ कबाइल का अपने जानवरों के लिए चारे की तलाश में हिजरत करना। मुस्तकिल हिजरत में नंबर 2, ये हिजरत देर या तवील अरसे या मुद्दत के लिए होती है। आरज़ी हिजरत में नंबर 3, गन्ने की कटाई के वक्त ज़रई मज़दूरों का गन्ने के इलाकों में हिजरत करना उसकी मिसाल है। मुस्तकिल हिजरत में नंबर 3, भारतीय लोगों का बैरून ममालिक, ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक या बरतानिया, रियासत मुत्तहिदा अमेरिका को हिजरत करना इस हिजरत की मिसाल है। आरज़ी हिजरत में नंबर 4, हिजरत करने वाले कम अरसे में अपने आबाई इलाके में लौट आते हैं। मुस्तकिल हिजरत में नंबर 4, हिजरत करने वाले एक तवील अरसे के बाद या छुट्टियों में अपने आबाई वतन लौट आते हैं। आरज़ी हिजरत में नंबर 5, इसमें ज़्यादातर तन्हा मर्द अफराद ही हिजरत करते हैं। मुस्तकिल हिजरत में नंबर 5, इसमें ज़्यादातर अफराद अपने ख़ानदानों के साथ हिजरत करते हैं। फ़र्क लिखिए का 10वां, निजी शोबे की सनतें, इमदाद बाहमी की सनतें। निजी शोबे की सनत में नंबर 1, जो सनतें किसी वाहिद फ़र्द के मातहत चलाई जाती हैं उन्हें निजी शोबे की सनतें कहते हैं। इमदाद बाहमी की सनत में नंबर 1, जो सनतें बहुत सारे अफराद मिलकर चलाते हैं उन्हें इमदाद बाहमी की सनतें कहते हैं। निजी शोबे की सनत में नंबर 2, इन सनतों का अहम मकसद मुनाफा हासिल करना होता है और उसका हकदार वाहिद फ़र्द होता है। इमदाद बाहमी सनत में नंबर 2, इन सनतों के ज़रिए हासिल करदा मुनाफा तमाम मेम्बरान के दरमियान तकसीम किया जाता है। निजी शोबे की सनत में नंबर 3, इन सनतों में अशिया की पैदावार का इन्हिसार बाज़ार की मांग पर होता है। इमदाद बाहमी की सनत में नंबर 3, इन सनतों में अशिया की पैदावार का इन्हिसार मेम्बरान की राय पर होता है। निजी शोबे की सनत में नंबर 4, टाटा आयरन और स्टील कंपनी निजी शोबे की सनत की मिसाल है। इमदाद बाहमी सनत में नंबर 4, शक्कर सनतें और डेयरी सनतें इमदाद बाहमी सनतों की मिसालें हैं। फ़र्क लिखिए में नंबर 11वां, वज़न घटने वाली सनतें और वज़न बढ़ने वाली सनतें। वज़न घटने वाली सनतों में नंबर 1, इन सनतों का खाम माल
वज़नी और जसीम होता है, मसलन मादनियात पर मुनहसर सनतें। वज़न बढ़ने वाली सनतों में नंबर 1, इन सनतों का खाम माल ज़्यादा वज़नी और जसीम नहीं होता, मसलन केक साजी की सनत यानी बेकरी सनत और इसकी अशिया। वज़न घटने वाली सनतों में नंबर 2, इन सनतों में खाम माल पर सनती अमाल के दौरान फाजिल अशिया कम हो जाने पर तैयारशुदा अशिया का वज़न घट जाता है, मसलन लोहे और फौलाद की सनत में खाम माल की कच धात वज़नी होती है, मगर कच धात को भट्टियों में पिघलाए जाने पर उनसे हासिल होने वाले लोहे का वज़न खाम माल के मुकाबले में कम वज़नी होता है। वज़न बढ़ने वाली सनतों में नंबर 2, इन सनतों में खाम माल पर मुख्तलिफ आमाल के दौरान इनकी जसामत और वज़न बढ़ जाता है, मसलन केक बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया हल्की और कम जसीम होती है, मगर इनसे जब केक तैयार होता है तो वो वज़न में खाम माल की बनिस्बत ज़्यादा और जसीम हो जाता है। वज़न घटने वाली सनतों में नंबर 3, शक्कर साजी की सनत का शुमार भी वज़न घटने वाली सनतों में होता है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला खाम माल गन्ना होता है, जिसका वज़न हासिल होने वाली शक्कर के वज़न के बनिस्बत ज़्यादा होता है। वज़न बढ़ने वाली सनतों में नंबर 3, फलों से मुरब्बे, जाम, जेली, मशरूबात बनाते वक्त भी खाम अशिया के मुकाबले में तैयारशुदा अशिया का वज़न ज़्यादा होता है। वज़न घटने वाली सनतों में नंबर 4, आमद-ओ-रफ़्त के मसारिफ कम करने के लिए इन सनतों को खाम माल के ज़ख़ीरे के करीब ही कायम किया जाता है। वज़न बढ़ने वाली सनतों में नंबर 4, इन सनतों को आमतौर पर बाज़ार यानी शहरों के करीब कायम किया जाता है, ताकि आमद-ओ-रफ़्त के मसारिफ कम हो और अशिया की मजमूई लागत कम हो जाए। फ़र्क लिखिए का 12वां, खुर्दा तिजारत और थोक तिजारत, रिटेल ट्रेड एंड होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड में नंबर 1, जब अशिया कम मिकदार या महदूद पैमाने पर ख़रीद व फ़रोख्त की जाती है उसे खुर्दा तिजारत कहते हैं। होलसेल ट्रेड में नंबर 1, जब अशिया बड़ी मिकदार या वसी पैमाने पर ख़रीद व फ़रोख्त की जाती है उसे थोक तिजारत कहते हैं। खुर्दा तिजारत में नंबर 2, खुर्दा तिजारत अक्सर छोटे या बड़े दुकानदारों और सारिफीन के दरमियान होती है। थोक तिजारत में नंबर 2, थोक तिजारत अक्सर किसानों या बड़े ताजरों और छोटे ताजरों के दरमियान होती है। खुर्दा तिजारत में नंबर 3, खुर्दा तिजारत में अशियाओं की कीमतें ज़्यादा होती हैं। थोक तिजारत में नंबर 3, थोक तिजारत में अशियाओं की कीमतें कम होती है। खुर्दा तिजारत में नंबर 4, खुर्दा तिजारत में ताजिर को ख़रीद व फ़रोख्त का हुनर होना ज़रूरी होता है। थोक तिजारत में नंबर 4, थोक तिजारत में ताजिर को ख़रीद व फ़रोख्त का हुनर होना ज़रूरी नहीं होता। फ़र्क लिखिए का 14वां, कॉटिनरी एक्टिविटीज़, रबई माशी सरगर्मियाँ और क्यूनरी एक्टिविटीज़, मखमसी माशी सरगर्मियाँ। कॉटिनरी एक्टिविटीज़ में नंबर 1, ये वो सरगर्मियाँ होती हैं जिनमें तफक्कुर, तहकीक और ख़यालात की तरवीज का काम होता है। क्यूनरी एक्टिविटीज़ में नंबर 1, इन माशी सरगर्मियों का ताल्लुक़ इंतज़ामी खिदमात से होता है। कॉटिनरी एक्टिविटीज़ में नंबर 2, इस शोबे का ताल्लुक़ तालीम, मालूमात, तहकीकात और तरक्यात से होता है, मसलन मालियाती मनसूबाकारी, महसूल मशावर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, माहिर शुमारियात, दफातर, अस्पताल, असातिज़ा, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, अकाउंटेंट वगैरह अफराद से होता है। क्यूनरी एक्टिविटीज़ में नंबर 2, इस शोबे से मुंसलिक अफराद में सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव, सरकारी दफातर के अफसरान, साइंसदान और जज हजरात वगैरह हैं। कॉटिनरी एक्टिविटीज़ में नंबर 3, ये एक गैर पैदावारी सरगर्मी है, इसका ताल्लुक़ ज़्यादातर खिदमात से होता है। क्यूनरी एक्टिविटीज़ में नंबर 3, ये भी एक गैर पैदावारी सरगर्मी है, इसका ज़्यादातर ताल्लुक़ इंतज़ामी मामलात और आला सतह के उमूर से मुतालिक फ़ैसले लेने और पॉलिसियाँ बनाने से होता है। कॉटिनरी एक्टिविटीज़ में नंबर 4, इस सरगर्मी से मुंसलिक अफराद आला तालीम याफ्ता, माहिर और बासलाहियत लोग होते हैं। क्यूनरी एक्टिविटीज़ में नंबर 4, इन सरगर्मियों से मुंसलिक अफराद भी नहायत ही आला तालीम याफ्ता, साइंसदान और आला सलाहियतों के हामिल अफराद होते हैं। कॉटिनरी एक्टिविटीज़ में नंबर 5, इस सरगर्मी में जिस्मानी मशक्क़त नहीं होती बल्कि जहानत और हुनरमंदी का अमल दखल होता है। क्यूनरी एक्टिविटीज़ में नंबर 5, इस सरगर्मी का तमाम तर ताल्लुक़ जहानत, अक्लमंदी और दानशरी से होता है। कॉटिनरी एक्टिविटीज़ में नंबर 6, इस पेशे से मुंसलिक अफराद की आमदनी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी मियारी ज़िंदगी बुलंद होती है।
क्यूनरी एक्टिविटीज़ में नंबर 6, इस पेशे से मुंसलिक अफराद की आमदनी बहुत ही ज़्यादा होती है और उनकी मियार ज़िंदगी नहायत बुलंद होती है। फ़र्क लिखिए कि 15वां, कार मनसबी इलाके और रिवाजी इलाके। कार मनसबी इलाके में नंबर 1, इन इलाकों की हदूद उनकी कार मनसब की बुनियाद पर तय होती है। रिवाजी इलाके में नंबर 1, इन इलाकों की हदूदबंदी सियासी, तबई, लिसानी, सकाफ़ती और माशी बुनियादों पर होती है। कार मनसबी इलाके का दूसरा, एक कार मनसबी इलाका कई रिवाजी इलाकों पर मुहित हो सकता है। रिवाजी इलाके में नंबर 2, एक रिवाजी इलाका में कई कार मनसबी इलाके हो सकते हैं। कार मनसबी इलाके में नंबर 3, कार मनसबी इलाकों का एक मरकज़ी मकाम होता है जहाँ से चारों तरफ खिदमात या अहकामात मुहैया और सादिर होते हैं। रिवाजी इलाके में नंबर 3, रिवाजी इलाके के इस तरह कोई मरकज़ी मकाम नहीं होते। कार मनसबी इलाके में नंबर 4, कार मनसबी इलाके कोई एक ही खिदमात अंजाम देते हैं। रिवाजी इलाके में नंबर 4, रिवाजी इलाके में मुख्तलिफ़ अक़साम की खिदमात या सरगर्मियाँ जारी रहती हैं। कार मनसबी इलाके में नंबर 5, कार मनसबी इलाके एक ही खुसूसियात के हामिल होते हैं। रिवाजी इलाके में नंबर 5, रिवाजी इलाके मुख्तलिफ़ या गोनागो खुसूसियात के हामिल होते हैं। कार मनसबी इलाके में नंबर 6, कार मनसबी इलाके अपने ज़ेर असर या ज़ेर खिदमात इलाकों से मुख्तलिफ़ ज़राए से जुड़े रहते हैं, मसलन सड़कों, रेल, लोकल ट्रेनों, केबल, वायरलेस इंटरनेट वगैरह से। रिवाजी इलाके में नंबर 6, ये एक मुकम्मल इलाके होते हैं जिनमें मुख्तलिफ़ अक़साम की माशी व दीगर सरगर्मियाँ मुख्तलिफ़ रूप में या शक्ल में जारी रहती है। कार मनसबी इलाके में नंबर 7, वायरलेस वाईफाई, पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के इलाके, दूध फराहमी के इलाके, BEST यानी बेस्ट और PMT कार मनसबी इलाकों की मिसालें हैं। रिवाजी इलाकों में नंबर 7, यूरोप, अफ्रीका, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, आसाम, भोपाल, नासिक, चालीसगांव वगैरह रिवाजी इलाकों की मिसालें हैं। फ़र्क लिखिए का 16वां, पॉसिबिलिज़म, इम्कानियत और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज़म, कुदरती जबरियत। इम्कानियत में नंबर 1, इस नज़रिए के मुताबिक इंसान कुदरत पर हावी हो सकता है। कुदरती जबरियत में नंबर 1, इस नज़रिए के मुताबिक कुदरत इंसान से ज़्यादा ताकतवर और हावी है। इम्कानियत में नंबर 2, इसके मुताबिक इंसान की तमाम तर सरगर्मियों पर कुदरत हावी नहीं हो सकती। इंसान एक अक्ल व शऊर रखने वाला जानदार है, वो अपनी अक्ल व फ़हम से कुदरत का मुकाबला करके अपनी सरगर्मियों के ज़रिए कुदरत से खातिर ख़्वाह फ़ायदा उठा सकता है। कुदरती जबरियत में नंबर 2, इसके मुताबिक इंसान की तमाम तर माशी, सियासी, समाजी सरगर्मियाँ कुदरत के ताबे हैं। ये कुदरत तय करती है कि किसी इलाके में इंसान कौन सी सरगर्मियों को बखूबी अंजाम दे सकता है और इंसान कुदरत से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ायदा नहीं उठा सकता। इम्कानियत में नंबर 3, इंसान कुदरती आफात से मुकाबला करके उसको अपने लिए सूदमंद या फ़ायदेमंद बनाता है, जैसे जदीद आलात के ज़रिए ज़लज़ले की पेशन गोई करना, बंद तामीर करना वगैरह। कुदरती जबरियत में नंबर 3, कुदरती आफात जैसे ज़लज़ला, सैलाब, तूफ़ान वगैरह से इंसान मुतासिर हो जाता है। इम्कानियत में नंबर 4, एक जदीद और तरक्की पजीर नज़रिया है, इसकी वजह से बेशुमार नई माशी सरगर्मियाँ वजूद में आती हैं। कुदरती जबरियत में चौथा, ये एक कदीम और जामिद नज़रिया है, इसकी वजह से माशी सरगर्मियाँ महदूद हो जाती हैं। इम्कानियत में पाँचवा, इस नज़रिए की वजह से किसी इलाके की इलाकाई माशी तरक्की के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कुदरती जबरियत में पाँचवा, इसकी वजह से इलाकाई माशी तरक्की की रफ्तार सुस्त और महदूद हो जाती है। इम्कानियत या पॉसिबिलिज़म में छठा, आज दुनिया में इस नज़रिए को खूब तक़वियत हासिल हो रही है। कुदरती जबरियत यानी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज़म में छठा, आज दुनिया में इस नज़रिए की कदर कीमत घटती जा रही है। इम्कानियत पॉसिबिलिज़म में सातवां, इस नज़रिए को मानने वाले इलाके आज माशी तौर पर तरक्की याफ्ता हो गए हैं। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज़म यानी कुदरती जबरियत में सातवां, इस नज़रिए को मानने वाले इलाके आज माशी तौर पर पसमानदा हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के मुतालिक
अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कीजिए। खुदा हाफिज़।